Hello everyone, in this video we are going to talk about electric dipole. शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, कॉन्सेप्ट से, एंड देन वील गो with definition and जितने भी important points है because I've already created a very good chart which have everything important points, important MCQs, all the units, formulas, definitions and everything. So पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है. So far we have covered many topics of electrostatics जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So if you haven't checked out those videos, to give them a shot. इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, राइट. और पॉजिटिव टू नेगेटिव जो चीज़ फ्लो करती है हम लोग उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट. नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो चीज़ जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं. ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं. ठीक है, डायपोल मोमेंट, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को. इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना. आपने एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, और दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज ले लिया. तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन दूसरी कंडीशन की कि वो अपोजिट है. ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है. इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है जिसे हमने डी कह दिया. ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. ठीक है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है डी. बेसिकली डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि टू प्रॉपर चार्जेस के दरमियान में, दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. ठीक है, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, कुछ नहीं, दो चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में. अगर एक 4 कूलम का है तो दूसरा भी 4 कूलम का होगा. एक 5 माइक्रो कूलम का है तो दूसरा भी 5 माइक्रो कूलम का होगा. इन दोनों के दरमियान में स्पेसिफिक एक डिस्टेंस है. इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम a system in which a pair of opposite and equal charges are placed at a distance from each other से इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि दो चार्जेस, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो, दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ओपोजिट हो. ठीक है, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो. तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन. अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को पी से डिनोट किया जाता है. कुछ इस तरीके से लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग एक एरो हेड लगा देते हैं इसके ऊपर. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू चार्जेस इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डायपोल है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है.
ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर इज नोन एज, यानी कि जब एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है वेक्टर क्वांटिटी के साथ और अगर आपको प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डॉट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट जो कि वेक्टर हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को ना हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे ना हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल की एक और डेफिनेशन ये बन सकती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट अगर आप निकालना चाहो तो फार्मूला से निकाल सकते हो। चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर, सही है। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मैंशनड है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल and opposite electric charges separated by a small distance। दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस d है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी डायरेक्शन क्या कहाँ से होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जबकि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। The electric dipole moment is given by the following equation। इसका फार्मूला P इज इक्वल टू क्यू डी होगा। इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। P का यूनिट क्या है, कूलम मीटर। Q क्या है, Q चार्ज है। ठीक है, इसका यूनिट कूलम है। D है डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान में, इसका यूनिट मीटर्स है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ मेजर्ड इन कूलम्स मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, लेकिन इसका एक और यूनिट भी होता है जिसे हम लोग डी बाय बोलते हैं। ठीक है, डी बाय 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.336, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 3.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दिस वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट कि 1 डी बाय इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है कूलम मीटर्स। ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, स्पेसिफिक हर मॉलिक्यूल की अपनी डायपोल मोमेंट होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट क्रिस्टल्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को आप और डिटेल में पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इसका काम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरम्यान में जो रिलेशन होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी उसके बारे में मेंशन करूँगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ हमें इलेक्ट्रिक डायपोल बताता है। अच्छा, उसके बाद ये जो आप फार्मूला यहाँ पे देख रहे हो, इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता लगाते हो डायपोल की। ठीक है, देखो ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है।
इसका फॉर्मूला होता है के पी अपॉन जेड क्यूब, ठीक है, जहाँ पे पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, पी इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।